आप हैरान मत होइएगा कि हम मेरे साथ इतने लोग इकट्ठे होके क्या बताना चाहते हैं। सुबह का वक्त है और सूर्य की किरणें हमारे ललाट को छू रही है, और लेकिन इसके साथ साथ इस भ्रष्टाचार की तस्वीर को भी सूर्य की किरणें अपने इस रोशनी से दिखा रही है हमारे कैमरे के सामने। ये वो तस्वीर है बिहार के भ्रष्टाचार की, जहाँ पर शिक्षा की माँ सरस्वती साक्षात विराजमान रहती है और यहाँ से बच्चे पढ़ के अपना भविष्य बनाते हैं, और उसके साथ साथ बिहार कितना विकास करेगा वो निर्धारित होता है, वो आंकड़ा एक तैयार होता है। लेकिन आप देखिए कि विद्यालय की स्थिति क्या है इस वक्त में, जहाँ पर 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिस पर बच्चे फ़ोन कर सके, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क तो है नहीं कि जो बच्चे हैं वो किसी को फ़ोन कर सके। तो आखिर ये दिखावापन किस लिए है इस विद्यालय में? इस विद्यालय में कि ये जो मेन गेट है इसकी स्थिति आप देखिए कि अपने आप ये झूल रहा है, यहाँ पे कोई विधि व्यवस्था नहीं है। ये आधा अधूरा बना हुआ विद्यालय जिसका पैसा निकाल कर गबन कर लिया गया, क्योंकि देखिए सरकार जब फंड दी होगी तो इतना तो दी नहीं होगी कि आप आधा बनाकर इस विद्यालय को छोड़ दीजिए। और मिड डे मील जो सरकार भोजन कराती है बच्चों को, उसकी तस्वीर आप देखिए कि कैसे एक ऊपर से पन्नी तिरपाल का डाला हुआ और उसके सहारे जो है खाना बनता है कि बच्चे इससे खाना खाएंगे यहाँ पर बनाने के बाद से। लेकिन जब बरसात होता होगा उस वक्त में यहाँ के बच्चे को कैसे खाना मिलता होगा? ये सारी की सारी विडंबना इस विद्यालय की है, और 2 कक्षे में ये विद्यालय चलता है और संविधान की बातें लिखी गई है दीवारों पर। और देखिए कि आखिर इतना कुछ लिखने के बाद और इतना कुछ करने के बाद आखिर भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? आखिर जब सरकार विकास दे रही है तो भ्रष्टाचार कौन से लोग हैं उस सिस्टम में बैठे हुए कि जो भ्रष्टाचार शिक्षा में भी कर दे रहे हैं? वो क्या चाहते हैं कि ये लोग, इन लोगों के बच्चे क्या पढ़ नहीं सके? इनके जो बच्चे हैं ये पढ़ नहीं सके। चाची देखिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके बच्चे और बच्चे इस विद्यालय में आके पढ़ती हैं, कितने सालों से ऐसे ही व्यवस्था में विद्यालय है? हाँ। कितने सालों से ऐसे ही ये विद्यालय है? जब से शुरू हुआ तब से यही स्थिति में चलता। तो इसका विरोध आप लोग नहीं करती हैं कभी? कब हमने के उतना पहुँचे नहीं थे तो क्या करें जाए? टीचर आते हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए? जी, कबो आते हैं कबो नहीं आते हैं। हाँ हाँ, स्कूल खुला था। यहाँ पे बच्चा पढ़ता है, मतलब कि बच्चियाँ पढ़ती हैं कि बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ पे? अरे बच्चा बच्ची सब पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं चाची? केदार गुरुजी के छोड़ के कोई नहीं रहेला, कब जब कोई रहे। कितने टीचर यहाँ पे हैं पता है आपको? कितने टीचर यहाँ पे हैं? कहाँ माने टीचर कगो बना केदार गुरुजी खाली रहता ना। आप ही बताइए कितने टीचर रहता ना? 3। हाँ 3 गो 4 गो बना जना। 3 गो, एगो फिर मझला आइल बा तो 4 गो लेके है ना 4। लेकिन खाना यहाँ पे कैसे बन रहा है? और मान लीजिए हम नहीं बतिया पाई कि खाना बनता कि नहीं बनती हो, हमारे मालूम नहीं खे। का बनेला, खाना बदल के बनेला कि नहीं बनेला, हम जानतो नहीं जाओ ना। आपके भी बच्चे बच्ची पढ़ने आते हैं? हाँ। क्या सुनते हैं? सुनीला कि कबो आथू बनेला, वही में दाल भात, कबो चोखा चटनी बनेला। वो तो क्या बनता होगा उसकी हम बात नहीं करते हैं। ऊपर से छत नहीं है तो मान लीजिए कैसे बनता होगा बरसात में? हाँ तो बनते कहाँ बरसात में बनता है चाची? नहीं, बरसात में बनते नहीं है कि नहीं, बरसात में नहीं बनता है। तो चलिए, और ये भी लोग हैं और इनसे ये पूछते हैं कि आप लोगों के भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए खाते हैं ना? कितनी रोटी खाते हैं आप? 4 रोटी खेला, 5 रोटी ना। कितनी रोटी खा लेते हैं? हम अपने पेट में 5 गो 5 रोटी खाते हैं। हाँ। तो क्या यहाँ के बच्चों को 5 रोटी मिलता है जो बातें पढ़ने के लिए? मिला। क्यों नहीं मिलता? इसका पूछते नहीं? मिला था। मतलब क्यों नहीं मिलता? शिक्षक के नहीं पूछते? टीचर आते हैं यहाँ पे? जाए सुना तनी लड़का कहत हमसे पूछे का खाला से बचवा, तो कौन सा कहो तरकारी भात, कहियो सोयाबीन के डाला तरकारी में, कहियो दाल भात, कहियो खिचड़ी है। तो सुनी ना, हम दूसरा ना सुन लड़कों के पूछ लड़का जब बड़ा सन। तो छत तो है ही नहीं इस रसोई जहाँ पे खाना बनता है, उसके ऊपर में छत नहीं, तिरपाल डाल के लोग खाना बना रहे हैं यहाँ पे। अब का जन देखते बानी तिरपाल डाला बरखा होता तो वो नहीं बनत। इस विद्यालय से कितने दूरी पे घर है आपका? बा यहाँ से नहीं 400 फीट बा। 400 फीट बा। 400 फीट तो कोई ज्यादा दूर नहीं रहता है, टहलते टहलते आप आ सकते हैं इस विद्यालय की तरफ। और तो क्या हम आए? क्या आप नहीं चाहते कि आप नहीं पढ़े तो आपके बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे? आप तो ये चाहते होंगे कि हम नहीं पढ़ पाए तो हमारे बच्चे तो पढ़े ना। ये सुनो तो नहीं है, रास्ते में रोज प्रक्रिया ही में रहता है समस्या, हम क्या बताएं? आपके बच्चे पढ़ते हैं क्या इस विद्यालय जी में? जी जी जी। लेकिन ये विद्यालय इस तरीके से है, सारा कुछ
अब व्यवस्थित तरीके है, और वैसे में मान लीजिए आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते हैं? क्या टीचर आते हैं समय पे पढ़ाने के लिए? जी टीचर तो 2 ठे रहते हैं, ऐसे टीचर तो 4 ठो हैं बहाली हैं, लेकिन एक ठो टीचर है जिसका नाम है विमल जी, वो तो मात्र झंडा फहराने के लिए आते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त का दिन, और बाकी दिन तो गायब रहते हैं। स्कूल के बारे में हम शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन लिख के देले रहनी, तो हमको उत्तर अभी तक नहीं दिए बेचारे कि आखिर इसका पैसा क्या हुआ नहीं हुआ। हर जगह बिल्डिंग बन गया पूरे पहाड़ में, लेकिन पूरे बिहार में ऐसा विद्यालय तो है नहीं हमारे नज़र में, जितना कि हमारा बिहार विद्यालय का स्थिति जर्जर है। ये बरसात के दिन में बच्चों का डर रहता है कि कब छत गिर जाएगा, बच्चा जता कर मर जाएंगे। तो इस चीज़ को हमने शिक्षा पदाधिकारी के पास दिया था आवेदन लिख करके, लेकिन उत्तर वो नहीं दिए इसके बारे में। अच्छा, कुल कितने टीचर हैं? 4। अच्छा, आपके भी बच्चे पढ़ते हैं इस विद्यालय में? हाँ। आपके भी घर वाले हैं? हाँ, कितने क्लास में पढ़ते हैं? 2 में 5 में। 2 में और 5 में। तो पढ़ाई होती है? सब टीचर तो आते नहीं हैं यहाँ पे? आते नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। आपके भी घर से आते हैं लोग? नहीं, हमारा घर से नहीं कोई पढ़े वाला, लेकिन स्थिति बहुत खराब बा स्कूल के। हाँ, बहुत खराब बा पढ़ने के लिए। आपके घर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए? जी आते हैं। आते हैं, लेकिन ये स्थिति तो बहुत कुव्यवस्था है, बिल्डिंग तो बना नहीं है आपके विद्यालय का। नहीं के बना, तो वैसे में लिखित शिकायत नहीं करना चाहिए डीएम के पास जाकर? हमको उतना पहुँचे नहीं है। अच्छा, आपके पास मुखिया तो आते होंगे ना आपके पंचायत के, उनसे कंप्लेन करना चाहिए। तो नहीं हम लोग करें, नहीं किए अभी तक। आप शिक्षा पदाधिकारी को दिए थे लिख? जी जी जी। तो वो क्या बोले उधर से? आश्वासन देकर छोड़ दिए? बोले कि नेटवर्क में हम जाएंगे। बड़वान में शिविर लगा था, बड़वान कला हम लोग का पंचायत का मुख्यालय है, वहाँ शिविर लगा था, उसी शिविर में हमने लिख कर दिया था। तो बोले कि नेटवर्क में जाकर हम बतला देंगे आखिर इसमें कारण क्या है, नहीं बना, लेकिन आज तक कोई हमको नहीं मिला। एक टीचर नहीं आते हैं आप लोग के विद्यालय में, ये बता रहे हैं कि ये जो विनय नाम है, विमल टीचर जो है साल में 2 बार आते हैं केवल झंडा फहराने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा इधर हट जाइए। झंडा फहराने के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को आते हैं। जी, खाली झंडा के टाइम होता ना, फिर झंडा के टाइम ले फिर अब कम ख़त्म उनकर हो जाता। अब बीच में उनका दिखाई नहीं खे आवत कि कहीं घूस लेके वो देखे नहीं खाना आवत कि कौन मास्टर से नहीं खाना आवत, समझ में नहीं आता। समझ हम लोग का नहीं आता तो है। ऐसे में तो फिर आप लोग के बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे, फिर अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाएगा उन लोगों को। तो अब कहाँ ले बच्चा पढ़िएंगे? अब तो घूस दे के वो रह जाता ना कि कौन मैटर से, उतना तो हम लोग का पहुँच नहीं, न जानकारी है, न आइडिया है कि हम यहाँ कोई पटिशन दे रहे हैं कि पटिशन दे के हम के कोई उनके कार्रवाई करी जाए। तो आपके घर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए? घर से नहीं, लेकिन गांव से आते हैं। गाँव से आते हैं, लेकिन टीचर लोग तो समय पे आते नहीं हैं। नहीं, समय पर नहीं आते हैं, देख ही रहे हैं, अभी स्कूल खुला नहीं है। अभी तो समय हुआ नहीं है, समय होगा तो खुलेगा। अरे यही हाल रहता है हमेशा हमेशा। आपके भी घर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए? आपके घर से आते हैं पढ़ने के लिए? किस क्लास में पढ़ते हैं आपके घर वाले? दूसरा क्लास में। दूसरा क्लास में। आपके घर से? जी हाँ, आते हैं, तीसरा में और दूसरा में है। क्या नाम है आपके घर से जो बच्ची आती है पढ़ने के लिए? अंशु कुमारी नाम है, एक लड़की का नाम शीतल कुमारी। आपके घर से जाते हैं पढ़ने के लिए? ठाकुर है ना। अच्छा, तो आपके घर से नहीं? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? पटन में रहते हैं। वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ हाँ, वहाँ पे स्कूल अच्छा है? हाँ अच्छा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं है। यहाँ अच्छा नहीं है, देख रहे हैं ना? हाँ स्कूल व्यवस्था। सब ढहा है। अच्छा, देखते हैं। आपके बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? हाँ जी, हमारे किस क्लास बच्चे में आते पढ़ते हैं। एक 5 में है, एक 4 में। देखते हैं कि आप स्कूल लोग के समय डेली रूटीन पे आते नहीं है चेक करने के लिए? मान लीजिए यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि टीचर तो आते ही नहीं, टीचर गायब रहते हैं, और खाना का व्यवस्था का वही हाल है यहाँ पर स्थिति है। और देखिए कितने सुंदर सुंदर अक्षरों से लिखा हुआ है कि सब बच्चों के लिए अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो 110 98 पे फ़ोन कर सके। यहाँ पे पीछे में हमारा संविधान का पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन टीचर तो आते ही नहीं है। नहीं, टीचर भी आते नहीं हैं, और टीचर आते भी हैं तो आप कुर्सी लगाकर बाहर में बैठ जाते हैं, और बच्चों स्कूल में रहता है, लड़ता है, झगड़ता है, वो से लेन देन नहीं है मास्टर के। समय पूरा करके चल जाते हैं बस केवल अपना में बैठ कर बिता कर समय चले जाते हैं। अब तो नया एक आया है कि 5 बजे तक टीचर को रहता है। मैडम भी आती हैं, क्या बोल रहे हैं भैया? इधर अरे मैडम जी आए थे, मास्टर साहब भी आए थे। 1-2 रोज हम देखे थे, पढ़ा उड़ा के, फिर उसके बाद 3 बजे लोग चले गए शाम को। 3 बजे? जी सर। आपके भी घर से चाहते हैं कुछ लोग? सर हम तो यहाँ का है नहीं, यहाँ का उपरोहित है,
लेकिन यहाँ के पुरोहित यानी पंडित जी हैं। पंडित जी हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति है तो स्कूल के बारे में जर्जर है। अगर बरसात का पानी होगा तो भोजन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ 4 मास्टर है, लेकिन हम प्रेजेंट जब भी आते हैं तो 2 मास्टर के बाद में 2 मास्टर दे कहीं नहीं देते हैं। यहाँ 40 वर्ष का स्थानांतरण हो गया, लेकिन 2 मास्टर के बाद तीसरा मास्टर हम नहीं देख पाए हैं कभी। इसका मतलब ऊपर ही अधिकारी से साठ घाट करके अपना नहीं साठ घाट हो, चाहे लेन देन हो, चाहे जैसे वहाँ का माने बीओ हो, जैसे भी हो, लेकिन अभी इसको तो नहीं बताएंगे। लेकिन की स्थिति यहाँ का सब माने पूरा प्रखंड से यहाँ का जर्जर स्थिति है, समझ लीजिए। सरवंदा की सरवंदा स्कूल का देखिएगा, ये सरवंदा का उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और अंचल और धौरा ही पड़ता है। आपके भी घर से लोग आते हैं पढ़ने? किस क्लास में पढ़ते हैं आपके घर वाले? दूसरा तीसरा में बच्चे पढ़ते हैं। नाते हम। लेकिन एक बार आप लोग ये बताइए कि इसके खिलाफ में लिखित आवेदन तो देना ही पड़ेगा। अगर लिखित आवेदन शिकायत नहीं कीजिएगा तो आखिर तो सुनेगा तो कोई नहीं। डीएम के पास आप लोगों को लेटर देना होगा। जी, आखिर नहीं देंगे तो कैसे होगा इसका निदान? तो एक बार सब लोग मिल के आप लोग डीएम के पास में लेटर लिखिए और सब लोग उस पर सिग्नेचर कीजिए और जाग को दीजिए। मुखिया को भी पकड़िए कि हाँ मुखिया जी आप आइए और देखिए स्कूल की व्यवस्था क्या है, क्योंकि देखिए 4 टीचर में 2 टीचर आते हैं, बाकी टीचर तो आते नहीं है। आप लोग के बच्चे पढ़ते हैं, मान लीजिए स्कूल में भेजते हैं ताकि उनका भविष्य बन सके, लेकिन ऐसे में भविष्य तो बनेगा नहीं उनका। ये स्थिति है ये स्थिति है उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरवंदा की। हम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हम बोल रहे थे कि आप हैरान मत होइए। यहाँ की जो तस्वीर है बिहार की, जो इस सरवंदा की तस्वीर हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर विद्यालय है और शिक्षक भी यहाँ पे समय पे नहीं आते हैं और पता नहीं अधिकारियों से साठ घाट करके यहाँ पे नहीं आते हैं। आखिर उनके मंसूबे क्या? आखिर उनके बाल बच्चे भी तो पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं उन शिक्षकों के, तो यहाँ पर ईमानदारी पूर्वक आके पढ़ाते क्यों नहीं? अगर नहीं आते हैं तो ऐसे टीचरों को बर्खास्त करने की ज़रूरत है और इस कैमूर के ज़िला अधिकारी जो है ऐसे शिक्षकों पे कार्रवाई करे और ऐसे विद्यालयों पे शिक्षा पदाधिकारी ध्यान देने का कष्ट करे। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, ये बिहार की तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा देखिए और सोचिए कि अभी भी हमारा बिहार कितने पीछे जा रहा है और अपनी मनमानी और भ्रष्टाचारियों के वजह से पीछे जा रहा है। अगर नहीं तो ऐसे लोगों पर अगर नकेल कसी जाए तो हमारा विद्यालय और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से सुधर सकता है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था ताकि मैं यहाँ की तस्वीरों को दिखा सकूं, क्योंकि यहाँ पे घोर भ्रष्टाचार हुआ है, इन लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जय हिंद।